Welcome to you all at my YouTube channel Study Time with SK। हेलो, दिस इज़ सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BEGE 104 इंग्लिश फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। साथ ही हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन पेपर जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आता है और आपको फिर उसे किस तरीके से ईजिली सॉल्व करना है। और इसके बाद हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की और उन टॉपिक्स को किस तरीके से कवर करना है, कैसे प्रेजेंट करना है अपने आंसर सीट में, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो कुल मिलाकर के ये वीडियो BEGE 104 के लिए कंप्लीट एनालिसिस रहने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये आपके सामने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, यू आर अप्लाइंग फॉर द जॉब ऑफ एन अकाउंट्स ऑफिसर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। Write a CV together with a covering letter which you propose to send to the organization। यहाँ पर आपको एक CV लिखना है। देखिए, CV लिखने के लिए पूछा जाता है, यहाँ पर पोस्ट कुछ भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर पोस्ट आपको दे रखी है अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट, हो सकता है कहीं पर टीचर की पोस्ट के लिए दे रखी हो, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको CV लिखना आना चाहिए। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, और एक कवरिंग लेटर भी लिखने आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एज द फाइनेंस head of your company, write a memo conveying the chairperson's decision of contributing a day's salary for earthquake victims of Uttarakhand। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक मेमो लिखना है। मेमो किसी भी टॉपिक पे लिखने के लिए कहा जा सकता है। अभी मैं मेमो किस तरीके से लिखना चाहिए उसका एक आपको सैंपल दिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, जहाँ पर आपको आपका ब्रदर जो है वो ग्रुप डिस्कशन के लिए जा रहे हैं किसी जॉब के, तो आपको उसमें एक लेटर लिखना है जहाँ पर एडवाइस देनी है, कुछ रेलेवेंट टिप्स देनी है, ताकि वो ग्रुप डिस्कशन को अच्छे से करें, उसमें सक्सीड हो। तो ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड जैसे यहाँ पर लेटर लिखने के लिए कहा गया है, तो लेटर के फॉर्म में ही लिखने के लिए कहा जा सकता है। या मीटिंग में किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, इस पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड सारे पॉइंट्स आप याद कर लेंगे। इसके बाद है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, एन HR मैनेजर इज इंटरव्यूइंग अ यंग ट्रेनी फॉर द पोस्ट ऑफ कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव इन एन ऑटोमोबाइल फर्म। प्रेजेंट द इंटरव्यू इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग। डायलॉग के फॉर्म में आपको इंटरव्यू को प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर आपके पास दो लोग हैं, एक HR मैनेजर और एक यंग ट्रेनी। आप कोशिश कीजिएगा कि एटलीस्ट 5 टर्न्स आप लिखें उसके अंदर, डायलॉग के अंदर। और इंटरव्यू वाला जो पार्ट है ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, अभी आप आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अ प्रपोजल फॉर योर बॉस फॉर रीऑर्गेनाइजिंग योर डिपार्टमेंट विच कुड रिजल्ट इन बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क। यहाँ पर आपको एक प्रपोजल लिखना है। इसके बाद है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, What are the advantages of preparing a portfolio? What should a portfolio include? पोर्टफोलियो के क्या एडवांटेजेस हैं उसको प्रिपेयर करने के, ये आपको बताने हैं। और इसके बाद पोर्टफोलियो में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, ये बात भी यहाँ पर पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 का ही बी पार्ट है कि राइट अ जॉब एप्लीकेशन फॉर ए जॉब ऑफ योर चॉइस। आप अपने चॉइस की किसी भी जॉब के लिए एक जॉब एप्लीकेशन लिखना है आपको यहाँ पर। तो ये तो आपका होमवर्क का काम हो गया, आप पहले से ही लिख के प्रिपरेशन कर लीजिए, ताकि जब क्वेश्चन पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप इजीली वहाँ पर लिख सकें। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर कि मेक 6 स्लाइड्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन ऑन एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस। तो ये जो क्वेश्चन है 7 का ए, ये भी आपका होमवर्क टाइप का क्वेश्चन है, इसे भी आप घर पे प्रिपेयर कर सकते हो। 6 स्लाइड्स प्रिपेयर कर लीजिए प्रेजेंटेशन के लिए, कोई भी आपका जो फेवरेट टॉपिक हो उस पर प्रिपेयर कर लीजिए। आगे है बी नंबर का पॉइंट इसमें, व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस ड्यूरिंग और आफ्टर योर प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट द रोल ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ अ मीटिंग। मीटिंग के चेयरपर्सन का क्या रोल होता है, इस पे आपको 5 सेंटेंसेस लिखनी है। इसके बाद What preparation should the participants do before a meeting? और कौन कौन सी प्रिपरेशंस एक पार्टिसिपेंट को करनी चाहिए बिफोर मीटिंग, ये आपको यहाँ पर कहा गया है। तो आगे आपके सामने अब क्वेश्चन नंबर 9, What is the difference between a portfolio and a resume? एक रिज्यूम और पोर्टफोलियो में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको बताना है। How would you prepare a portfolio before appearing for an interview? Write briefly the points you would include in your portfolio।
तो जो आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 9 है और ये जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट आया था, ये करीब करीब सेम ही है। इसके बाद है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10, वी ऑल हैव टू फेस इंटरव्यूज एट सम पॉइंट और द अदर्स इन आवर लाइव्स, हाउ टू वी प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू, what are the items that we will take with us to interview and when and how we will present them during the interview। तो इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, मीटिंग, सीवी और ये जो पोर्टफोलियो है, ये 5 कंपोनेंट्स हैं जिनके लिए आपको प्रिपेयर करना है। एक तरफ आप लिखते जाइएगा जो मैं यहाँ पे बातें बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, आउटलाइन द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजेंडा एंड मिन्यूट्स ऑफ अ मीटिंग। एक मीटिंग के मिन्यूट्स और एजेंडा के इम्पॉर्टेंस को आपको आउटलाइन करना है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। इसके बाद हम देखने वाले हैं क्वेश्चन पेपर। तो चलिए क्वेश्चन पेपर देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है एक क्वेश्चन पेपर BEG 104 दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर देख रहे हैं। टाइम और मैक्सिमम मार्क्स आप देख सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो एक पैसेज होता है। ये देखिए आपके सामने एक पैसेज है, आपको इस पैसेज को पढ़ना होता है और इसके बाद इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। जैसे कि पैसेज 1 का ए क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको इन क्वेश्चन के आंसर इसी पैसेज में से देने हैं। इजीली है, बहुत ही इजी है, आप आराम से इसको पहले पढ़ लीजिएगा, इसके बाद इसके आंसर्स दीजिएगा। 2 मार्क्स मिलेगा आपको ईच क्वेश्चन के लिए, 5 क्वेश्चन करना है। इस तरीके से आप 10 मार्क्स ईजिली यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर आपको इन वर्ड्स के मीनिंग सेंटेंस में बना करके लिखने हैं, मतलब मीनिंगफुल सेंटेंस लिखना है इस वर्ड के लिए, सिंपल बात ये है। और इसके बाद यह है ट्रू फॉल्स, पैसेज पढ़ना है, इसके बाद उसके अकॉर्डिंग इसके आंसर्स देने हैं। पैसेज से कुछ वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, आपको अपने कुछ सेंटेंसेस इन वर्ड्स से बनाने हैं। इसके बाद आता है हमारे पास लेटर, क्वेश्चन नंबर 2 है और 20 मार्क्स के लिए है। आपको एक लेटर लिखना है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को रिगार्डिंग द मीनेंस ऑफ स्ट्रे डॉग्स इन योर लोकेलिटी। रिक्वेस्ट द कंसर्न्ड पर्सन टू टेक सम इफेक्टिव मेजर्स टू मिटिगेट द प्रॉब्लम। यहाँ पर आपको एक लेटर लिखना है। ध्यान रखिएगा कि ज़्यादातर टाइम यहाँ पर तो लेटर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को लिखना है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा गया है कि कंप्लेंट लेटर लिखने के लिए कहा जाता है। इसके बाद है आपके सामने यहाँ पर ऐसे 3 टॉपिक्स दिए हुए हैं। आपको किसी भी एक टॉपिक पे 250 वर्ड्स में एक ऐसे लिख देना है। ऐसे किस तरीके से लिखना है इजी वे में, वो मैं आपको बताऊंगी आगे। यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। आप ये मेंशन करते चलिए कि क्या क्या लिखना है। देखिए रिपोर्ट आ चुका है, लेटर आ चुका है, ऐसे आ चुका है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, डू एज डायरेक्टेड। यहाँ पर डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि आपको इसमें करना क्या है और उसी के अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है, इन सेंटेंसेस को चेंज करते जाना है। इसके बाद डू एज डायरेक्टेड। अब रीराइट द सेंटेंस करेक्टली। ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और आपको इन्हें करेक्टली लिखना है, यानी यहाँ पर आपकी ग्रामर को भी चेक किया जा रहा है। सी पार्ट जो है इसी क्वेश्चन का वो ये है कि आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से जो भी एप्रोप्रिएट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, उसे ब्रैकेट में से चूज करके यहाँ लिख देना है। क्वेश्चन पेपर इजी आता है, थोड़ा सा आप अगर नॉलेज रखेंगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन पेपर देखते हैं। अब है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन पेपर, जून 2020 का क्वेश्चन पेपर हम अब देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 1 पैसेज का है। अब उसी पैसेज से कुछ क्वेश्चंस और यहाँ पर आपसे एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखने के लिए कहा गया है। ये भी इसी पैसेज से रिलेटेड है। जब आप इस पैसेज को पढ़ेंगे आपको आइडिया लग जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको इसके आंसर्स देने होंगे। पैसेज से ही इन वर्ड्स पे सेंटेंस बनाना है, इजी है, ढूंढ के बना लेंगे आप। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि वर्ब्स दिए हुए हैं, इनका करेक्ट फॉर्म आपको यहाँ पर लगाना है। तो ये आप देख पा रहे होंगे इसमें कि ये हेल्पिंग वर्ब्स दिए हुए हैं और जो भी इसका करेक्ट एप्रोप्रिएट होगा उसे आपको इस ऑप्शंस में, इन फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखना होगा। ज़्यादा टफ क्वेश्चन पेपर नहीं होता है, ईजिली आप इसे कर लेंगे और पास आउट हो जाएंगे। इसके बाद आर्टिकल्स यहाँ पर लगाने हैं इन सेंटेंसेस में, ए एंड द।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, जहाँ पर आपको एक ईमेल लिखना है। क्वेश्चन है, राइट एन ईमेल टू योर फादर asking for permission to drop a year of college in order to teach school children in rural areas of India. Question number 4 है, what are some of the tips that you will keep in mind while appearing for an interview? एक इंटरव्यू में अपीयर होते वक्त कौन कौन से वो टिप्स होंगे जिसे आप याद रखेंगे। इसके बाद आपको एक सेल्फ प्रोफाइल लिखना है 100 वर्ड्स का, दैट यू वुड लाइक टू टेल द इंटरव्यूअर्स एट द बिगनिंग ऑफ योर इंटरव्यू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रेजेंटेशन। एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन का क्या फीचर होता है ये आपको बताना है और कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए जब आप एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रहे हों। और क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, इस क्वेश्चन के अंदर आपको रिपोर्ट लिखने के लिए कहा गया है। और इस तरीके से हमने ये जून 2020 का एक क्वेश्चन पेपर देखा। अब हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आपने अभी क्वेश्चन पेपर देख लिया, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिया, आपके माइंड में कुछ कुछ ये आइडिया बन चुका है कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती होंगी। मैंने यहाँ पर कुछ टॉपिक्स लिख दिए हैं जिन्हें आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए, रिज्यूमे आपको बनाने आना चाहिए और रिज्यूमे के साथ जो एक एप्लीकेशन लिखा जाता है वो एप्लीकेशन लिखने आना चाहिए। लेटर, तो लेटर में भी कोशिश कीजिएगा कि 2-3 टाइप के वैरायटी ऑफ लेटर्स लिखना आप सीख जाएं, जैसे कि लेटर टू एडिटर, फॉर्मल लेटर हो गया, इनफॉर्मल लेटर हो गया और एक कंप्लेंट लेटर हो गया। लेटर जैसे कि अपने ब्रदर को लिखने के लिए लेटर है या फिर प्रिंसिपल को लिखने के लिए है, तो इस चीज़ को आप लिखना थोड़ा सा सीख जाइएगा। इसके बाद रिपोर्ट किस तरीके से लिखनी है, प्रपोजल, ईमेल, मेमो, स्लाइड प्रेजेंटेशन, नोटिस, एसे और सीवी। और इसके बाद आपने क्वेश्चन पेपर में देखा डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चंस और ग्रामेटिकल जो पार्ट जो भी आता है क्वेश्चन पेपर में वो मैंने आपको वहाँ पर दिखाया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि नोटिस किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ये मैंने एक सैम्पल नोटिस आपके सामने ओपन कर दिया है और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई। सबसे पहले इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना होता है, इसके बाद नोटिस में नोटिस लिखना ज़रूरी होता है, साथ ही बनाना होता है एक यहाँ पर बॉक्स, जैसे ये एक बॉक्स आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसके बाद डालना होता है डेट और हेडिंग क्या है, किस चीज़ के लिए आप नोटिस लिख रहे हैं वो चीज़ भी आप यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ इवेंट, हु टू अटेंड, प्लेस ऑफ मीटिंग और डेट ऑफ मीटिंग ऑफ द ऑफिस बेरियर्स। और इसके बाद नेम एंड डेजिग्नेशन, यानी कि कौन सा व्यक्ति ये नोटिस लिख रहे हैं और उनकी पोस्ट क्या है, उनकी डेजिग्नेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें एक नोटिस के अंदर इंक्लूड करनी चाहिए। जब भी आप कोई भी नोटिस लिखें तो इन पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान दें। और इस फोटो को चाहे तो आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए या कहीं नोट डाउन भी इसी तरीके से कर लीजिए, ताकि जब आप प्रिपरेशन करें तो एक बार इन चीज़ों को ध्यान से देख पाएँ। इसके बाद है हमारे पास रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में स्टूडेंट्स बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, तो मैंने एक सिंपल फॉर्मेट आपके लिए प्रिपेयर करने की कोशिश की जिसे आपको फॉलो करना चाहिए। अपने रिपोर्ट को कोशिश कीजिए कि आप इसे सिंपल रख सकें। सेंटेंसेस को शॉर्ट और टू द पॉइंट रखिए, ज़्यादा बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखने की कोशिश ना करें, इसमें फिर आप मिस्टेक करना शुरू कर देंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। फिर एक्टिव वॉइस यूज़ करना चाहिए अपने रिपोर्ट राइटिंग के वक्त, और एक्टिव वॉइस जो है वो लिखने में एक स्मूथनेस प्रोवाइड करता है और इजी होता है लिखना। और अपने ग्रामर को थोड़ा सा माइंड कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थोड़े कम करें। तो यही रिपोर्ट राइटिंग में आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब मेमो का मैं आपको एक बार दिखा दे रही हूँ कि मेमो किस तरीके से लिखा जाता है। इसका मैंने एक सैम्पल यहाँ पर रखा है आपके लिए। तो देखिए, टू यानी कि किसे लिखा जा रहा है, ऑडियंस, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट, ओपनिंग, समरी और इसके बाद आता है आपका कंक्लूजन। तो ये वो चीज़ें हैं जिसे हमें मेमो में इंक्लूड करना चाहिए। इसके बाद है हमारे पास राइटिंग एंड ऐसे। ऐसे किस तरीके से लिखना है, ऐसे को 3 पार्ट में डिवाइड करके लिखिएगा। एक बेसिक ऐसे के अंदर 3 पार्ट्स होने चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। कोशिश कीजिएगा कि आपका ये जो तीनों पार्ट है वो आपस में इंटरलिंक्ड हो। इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन दिया जाता है, अगर आपको कुछ कोट याद है उस टॉपिक से रिलेटेड तो वो कोट भी आप लिख सकते हो। इसके बाद बॉडी में प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, ये सारी बातें लिखी जाती हैं। और इसके बाद लिखा जाता है कंक्लूज़न। कंक्लूज़न में ज़्यादातर कोशिश यही की जाती है कि हम कुछ पॉजिटिव बातें लिखें
कि आने वाले टाइम में क्या चेंजेस होने वाला है इस टॉपिक के अंदर, या कौन कौन से ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे नए चेंजेस आए, रिवोल्यूशनरी चेंजेस आए। तो ये सारी चीज़ें आप उस एक ऐसे के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं अगर ये ऐसे कोई सोशल इविल पे है या कोई भी सोशल इशू पे रिलेटेड है। तो अगर नॉर्मल ऐसे है तो उसके अंदर भी आप इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूज़न इंक्लूड करेंगे और कोशिश करेंगे कि तीनों ही जो आपके पैराग्राफ्स हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड हो। तो यही था आज का वीडियो जहाँ पर हमने BEGE 104 के बारे में बात किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी और कोर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें लिख सकते हैं उस कोर्स का कोड हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।